प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो 6 अप्रैल 2025 के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। 6 अप्रैल 2025 के दिन रामनवमी है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि पुष्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे योगों का निर्माण होना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, आप ये सोचोगे कि यहाँ तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, आप भी वहां करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझकर जरूर करना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुन लीजिए। 6 अप्रैल 2025 रामनवमी के दिन ये उपाय आपने करना है, और ये उपाय मैं तो ये कह रहा हूं आप सुबह के समय कर दीजिए। वैसे तो शाम को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह के समय यदि करोगे तो इसका जो रिजल्ट है और भी अधिक देखने को मिलेगा। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। कोशिश कीजिए इस दिन या तो पीले रंग के वस्त्र आप पहन ले या फिर लाल रंग के वस्त्र आप पहन ले। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। क्या क्या लेकर बैठना है इसको आप नोट कर लीजिए। आप एक थाली ले लीजिए, या तो स्टील की थाली ले लीजिए, या पीतल की थाली ले लीजिए, कांसे की थाली ले लीजिए, तांबे की थाली ले लीजिए, कोई भी थाली हो वो थाली आप ले लीजिए। और थाली के अंदर क्या रखना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। 225 ग्राम चने की दाल आपने रखनी है। यहाँ पर आप 1.25 किलो चने की दाल भी ले सकते हो। यदि आर्थिक कंडीशन आपकी मजबूत है तो 1.25 किलो ले सकते हो। यदि आर्थिक कंडीशन कमजोर है तो फिर आप 225 ग्राम चने की दाल इस थाली के अंदर रख लीजिए
और 2 केले, बिल्कुल साफ सुथरे केले होने चाहिए, वो भी इस थाली के अंदर रख लीजिए। हल्दी की 7 गांठ, वो भी आप इस थाली के अंदर रख लीजिए। और बेसन के 2 लड्डू, ये भी थाली के अंदर रख लीजिए। और एक पीले रंग का बिल्कुल फ्रेश नया रुमाल, बिल्कुल पीला होना चाहिए, वो भी इस थाली के अंदर रख लीजिए। और ये थाली लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। पूजा मंदिर के अंदर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। गणपति जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद आप ये जो थाली है ये पूजा मंदिर के अंदर यदि जगह है तो वहां रख दीजिए और भगवान राम से, माता सीता से प्रार्थना कीजिए शीघ्र विवाह होने के लिए। लक्ष्मी नारायण भगवान से भी प्रार्थना कीजिए, राधा कृष्ण जी से भी प्रार्थना कीजिए, मां दुर्गा से भी प्रार्थना कीजिए। आपका जो भी इष्ट देव है उनसे आपने प्रार्थना करनी है। देखिए, आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल भाव से आप प्रार्थना यदि करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप माता पिता ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये प्रार्थना आप कीजिए। प्रार्थना करने के बाद एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र आपने बोलना है, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बिल्कुल सरल मंत्र है, ध्यान से इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र को आपने बोलना है 108 बार। और यदि 108 बार बोलने का समय आपके पास नहीं है तो फिर आप इस मंत्र को कम से कम 11 बार जरूर बोलिए। 21 बार बोल सकते हो, 41 बार बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 11 बार आपने इस मंत्र को जरूर बोलना है। और एक बार फिर हाथ जोड़ करके आपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, ये जो थाली के अंदर आपने चीजें रखी हैं इनका आपने क्या करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको 3 से 4 ऑप्शन दे देता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आप जहां पर भी रहते हो, आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा हो, वहां पर आप चले जाइए ये सामग्री लेकर। अब ये थाली आप ढक लीजिए, थाली लेकर चले जाइए, या फिर ये थाली का जो सामान है आप किसी पॉलिथीन में डाल लीजिए और फिर आप चले जाइए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा आपके आसपास किसी भी मंदिर में रखी गई हो, वहां उस प्रतिमा के सामने जाकर आप ये सामग्री रख सकते हो। और यदि भगवान राम और सीता माता की नहीं है तो लक्ष्मी नारायण भगवान की हो, वहां भी रख सकते हो। और यदि वो भी नहीं है तो राधा कृष्ण की प्रतिमा हो, वहां भी आप रख सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि प्रतिमा इतनी दूरी पे होती है तो वहां तक जाना संभव नहीं होता है, तो फिर मंदिर का जो भी पुजारी है ये सारी सामग्री पुजारी को दे दीजिए, पुजारी भगवान के चरणों में रख देगा। इच्छा अनुसार दक्षिणा जरूर देनी है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, आपकी मर्जी है, दक्षिणा जरूर रखनी है। इस सामग्री के साथ दक्षिणा भी आपने अर्पित जरूर करनी है। और एक बार फिर हाथ जोड़ करके मंदिर में ही फिर हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलनी है। जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, बच्चे खुद हो तो अपने लिए करनी है, माता पिता हो तो बच्चों के लिए करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर मंदिर नहीं है, न तो भगवान राम और सीता का मंदिर है, न लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, और न ही राधा कृष्ण की कोई प्रतिमा है, ये कोई भी नहीं है आसपास। तो फिर क्या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके आसपास कोई भी बहता हुआ पानी हो, नदी नहर कोई भी बहता हुआ पानी हो, उस बहते हुए पानी में भी आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये चीजें जल प्रवाह कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। बड़ा ही अद्भुत योग बन रहा है। एक ही दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और साथ में रामनवमी का दिन है ही, आप जानते हैं, तो अच्छा योग बन रहा है। तो इस अच्छे योग में ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। यदि आप
अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हो कि शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर शादी के अलावा कोई भी समस्या जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है उसका आप ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखना। एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।